नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल देवी कृपा में एक बार फिर से स्वागत है। भगवती महामाया लक्ष्मी के बिना न तो आप आध्यात्मिक जीवन में कार्यरत हो सकते हैं और न ही भौतिक जीवन में, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य कर पाना असंभव है। इसलिए धन होना आजकल के समय में सर्वप्रथम अनिवार्य है। इसलिए हर किसी को धन की आवश्यकता होती है, परंतु बिना भगवती महामाया जगदम्बा लक्ष्मी की कृपा के बिना धन प्राप्त होना असंभव सा प्रतीत होता है। मनुष्य परिश्रम तो करते हैं, परंतु उतना लाभ नहीं प्राप्त होता जितना वह चाहते हैं। इसलिए बिना माता लक्ष्मी की साधना उपासना के धन आता तो अवश्य है, क्योंकि परिश्रम करने पर कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता, उसका प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए आप जो भी कर्म धन प्राप्ति के लिए करते हैं तो उससे आप धन अवश्य अर्जित करते हैं, परंतु वह धन चंचला लक्ष्मी के स्वरूप का माना जाता है। जो भगवती चंचला लक्ष्मी अस्थिर रहती हैं, वह आती तो हैं परंतु शीघ्र ही चली भी जाती हैं। वह स्थायी और स्थिर लक्ष्मी नहीं होती हैं, जिनके आने की और जाने की गति का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है कि महामाया भगवती चंचला लक्ष्मी कब आई और कब चली गई। और हर एक गृहस्थ को स्थिर स्थायी लक्ष्मी ही चाहिए होती है, जो कि वह परिश्रम के बाद जो धन अर्जित करता है वह उसके घर में स्थायी रूप से टिक सके। क्योंकि अब इस समय में हर किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग, अविचार और कर्ज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मनुष्य फंसा हुआ होता है, जिसके कारण धन प्राप्त भी होता है और उसी शीघ्रता के साथ चला भी जाता है। तो हम आज आप लोगों के लिए भगवती महामाया की अष्ट महाशक्तियों के अष्ट स्वरूप की अष्टलक्ष्मी साधना लेकर आए हैं, जिसको करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। धन आएगा भी और स्थायी रूप से आपके निवास स्थान में रुकेगा भी। इसलिए महामाया भगवती लक्ष्मी की यह साधना जीवन में आप लोग अवश्य करें। अगर आप लोग इस साधना को शुरू करते हैं दीपावली की रात्रि से तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है, परंतु दीपावली से 21 दिन पूर्व भी इस साधना को शुरू किया जा सकता है, ताकि इस साधना का 21वां दिन दीपावली की रात्रि हो। यह साधना मुख्य तौर पर 21 दिनों की ही मानी जाती है। जीवन में सफलता, भाग्योदय, वृद्धि, नौकरी और हर प्रकार की उन्नति के लिए यह साधना आप अपने जीवन में अवश्य करें और भगवती महामाया विष्णु प्रिया लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त करें। इस साधना का करने का विधान अत्यंत ही सरल है। इस साधना में आपको शुद्ध संस्कारित स्फटिक की माला चाहिए होती है और आप श्वेत अथवा लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और अगर आप इस साधना में पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण करके करेंगे तो यह भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सोने का रंग भी पीला ही होता है और भगवती स्वर्ण अलंकारों से विभूषित रहती हैं। इस साधना को शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिले हुए जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान कर लेना है और उसके बाद श्री यंत्र को आपको अपने सामने पूजा कक्ष में रात्रि के 9 बजे के बाद आम के बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री यंत्र को स्थापित करना है। भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चित्र अथवा प्रतिमा को स्थापित करना है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनको रख सकते हैं आप अपनी पूजा में। उसके पश्चात आप श्री यंत्र को और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र और मूर्ति अगर आपके पास है तो शुद्ध गंगा जल से उनको स्नान कराएंगे। अगर आपके पास चित्र है तो आप उस चित्र के ऊपर पीले पुष्पों से गंगा जल का छींटा मारकर श्वेत वस्त्र से अथवा पीले वस्त्र से उसे पोंछ सकते हैं। उसके पश्चात आप उनको धूप दीप दिखाएं, तिलक लगाएं, बिना टूटे हुए अक्षत चढ़ाएं। किसी भी पीली मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। उसके पश्चात आप गणेश जी के मंत्र की एक माला अथवा 21 बार अवश्य ही श्री गणेशाय नमः
जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की 1 माला अथवा 5 माला अवश्य जाप करें। इस साधना में आपके वस्त्र पीले ही होने अनिवार्य रूप से माने जाएंगे। अगर आपको भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो उसके पश्चात आपको घी का एक दीपक जलाना है भगवती अष्टलक्ष्मी के नाम से। उसके पश्चात आप शुद्ध संस्कारित स्फटिक की माला से जो हम आपको मंत्र बताएंगे उस मंत्र की 21 माला फेरनी है। इस साधना को करने के बाद आपको अपने जीवन में आश्चर्यजनक रूप से भगवती अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। हर प्रकार के क्षेत्रों में आपकी उन्नति होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। इस साधना को पूर्ण कर लेने के पश्चात आपको शुद्ध गाय के देसी घी से आम की लकड़ी पे इसी मंत्र का हवन करना है। हवन करने से आपको साधना का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। अगर हो सके तो आप 8 कन्या अथवा 9 कन्याओं को यथासंभव भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप अपने अष्टलक्ष्मी स्वरूप में स्थायी रूप से मेरे घर में निवास करें, धन धान्य ऐश्वर्य सुख संपत्ति की वृद्धि करें, हर प्रकार से शुभता लाएं भगवती। तो यह साधना का मंत्र हम आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप लोगों को हमारी यह साधना पसंद आई है तो हमारे चैनल देवी कृपा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय माँ पराशक्ति।